Hello friends, I am CA अनुष्का जैन। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे टैक्स पेयर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सीबीडीटी ने नए फॉर्म्स को कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस के साथ नोटिफाई कर दिया है। आमतौर पर ये फॉर्म्स अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाते थे, बट इस साल कोरोना वायरस के चलते इनमें कुछ डिले हो गई है और इन्हें मई के लास्ट वीक में लाया गया। प्लीज नोट दैट रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी अभी तक ई पोर्टल पर नहीं आई है, तो जब तक ये ना आ जाए टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ टैक्स पेयर्स के सामने हाईलाइट करनी चाहूँगी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को जनवरी 2020 में भी लाया गया था, ITR 1 एंड ITR 4, बट कोरोना वायरस के चलते कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, जिस कारण उन रिटर्न फॉर्म्स को भी चेंज कर दिया गया है और सारे के सारे फॉर्म्स यानी ITR 1 से लेके ITR 7 को गवर्नमेंट ने फिर से नोटिफाई किया है। तो पुराने जो नोटिफाइड फॉर्म्स थे अब वो रिप्लेस हो गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ की चेंजेस को जो इन फॉर्म्स में लाए हैं और हमें ध्यान रखना होगा। चेंज नंबर 1 deals with tax saving investments made in Q1 of financial year 2020-21। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C, 80D, 80E एक्सेट्रा के तहत की है तो उनकी डिटेल्स आपको शेड्यूल DI में शेयर करनी होगी। ऐसा करने पर ही आपको इनका डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के इनकम से मिल पाएगा। चेंज नंबर 2 डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कुछ स्पेसिफिक खर्चों की डिटेल्स की मांग कर रहा है। यदि आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से अधिक और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर 1 लाख से अधिक खर्च किया है तो आपको इनकी डिटेल्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी होगी। प्लीज नोट दैट दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रिटर्न फाइलर्स जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत नहीं बल्कि उसके 7th प्रोविजो की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के कारण रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख को एक्सीड कर रही है और आप 7th प्रोविजो की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आपको इन डिस्क्लोजर्स को देने की जरूरत नहीं होगी। चेंज नंबर 3 डील्स विद जॉइंट ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन कर रहे हैं तो आप ITR 1 और ITR 4 जैसे सिंपल फॉर्म्स का इस्तेमाल रिटर्न फाइलिंग के लिए नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली कपल्स टैक्स बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी को जॉइंटली खरीद लेते हैं। अब इन्हें ITR 2 का इस्तेमाल करना होगा जिसमें इन्हें ज्यादा डिस्क्लोजर्स देने होंगे। आखिरी चेंज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यानी चेंज नंबर 4 डील्स विद द बैंक अकाउंट फॉर गेटिंग द इनकम टैक्स रिफंड। नए फॉर्म्स में टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है टू सिलेक्ट मोर देन 1 अकाउंट फॉर गेटिंग द इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPC द्वारा सिलेक्टेड बैंक अकाउंट में रिफंड को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मेरी एडवाइस यहाँ ये रहेगी कि आप एक ही अकाउंट को स्पेसिफाई करिए ताकि रिफंड की मॉनिटरिंग में आसानी हो। So friends, we have discussed the key changes which were introduced in the income tax return forms for financial year 2019-20। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please hit the subscribe button and like the video, share it and hit the bell icon. Thank you. Bye bye.